हेलो एंड वेलकम बैक। हमने अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर देख लिया लास्ट वीडियो में। बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, केवल वेपर प्रेशर है जो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे केवल डिपेंड करती हैं और उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग वेरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। A solution contains 15 gram urea. A solution contains 50 grams urea. Molar mass 60 gram per mole. 60 gram per mole per liter of solution in water. And a solution of glucose molar mass 180 gram per mole in water. और ये दोनों क्या है? आइसोटोनिक है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए, आइसोटोनिक का मतलब ये होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट सेम सॉल्यूशन। तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको मैं ग्लूकोज को 2 मान लेता हूँ। या आप ऐसा इसको यू से भी, यू सफिक्स से भी वो कर सकते हैं सारी क्वांटिटी, और जी से भी कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, यानी कि C1R T बराबर C2R T। ठीक है। और ये आइसोटोनिक क्या होता है? सेम टेम्परेचर पे कहलाता है। तो टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल, गैस कांस्टेंट भी सेम होता है। तो C1 बराबर C2। अब C1 C2 ये क्या था? ये मोलैरिटी थी, मोलैरिटी कैपिटल M। और वो था मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स क्या हो जाएंगे? मास, मोलर मास, मास, मोलर मास, V2। V2 के बारे में, V1 V2 के बारे में कुछ पता चल रहा है? देखिए, ये दिया है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये भी दिया है क्या? 1 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एक ही बात है, यानी वॉल्यूम दोनों का 1 लीटर हो गया। तो इसको भी हटा सकते हैं। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 15/60 = ये निकालना है, और ग्लूकोज 180। ठीक है, 63 जा W2 इज 45 ग्राम, 45 ग्राम पर मोल। क्या निकाला ये हमने? सॉरी, 45 ग्राम ही आएगा, N2 थोड़ी निकाला, W निकाला ना। तो 45 ग्राम इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्ट की लिस्ट दी हुई है, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स ही हैं सारी, ये उनको टेबल फॉर्म में दे दिया है। तो ये कह रहे हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो वेंट ऑफ फैक्टर मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो भी होता है, और बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और ऊपर रहेगा आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, नीचे बिफोर डिसोसिएशन। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होगा? सोडियम और क्लोराइड में चेंज होता है, यानी 2 और यहाँ 1, तो 2। सिमिलरली AlNO3 थ्राइस, ये Al एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये Al3++ 3NO3 माइनस। ठीक है, तो 3 और 1 4, तो 4 और 1 तो 4। K2SO4 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, 1 और 2 3, 3/1 3। Al2SO4 थ्राइस 2Al+3 और SO4
2 माइनस इसके 3 तो 5। ठीक है, सिंपल है, इजी है। आप नंबर ऑफ आयंस आफ्टर जो भी पार्टिकल्स में बन रहे हैं अपॉन नंबर बिफोर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ यहाँ पे ये ऐड हो जाती है कि ये कह रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि पूरी तरह से 100% ये डिसोसिएट हो गए। लेकिन इन प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। ठीक है ना, ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। ऐसा पूरा 100% ये होता नहीं है। मतलब जब ये सोडियम क्लोराइड कुछ डिसोसिएट होना चालू करेगा, होते 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 ऐसी स्टेज आएगी जब ये आपस में कंबाइन होकर फिर से सोडियम क्लोराइड बनाने लगेंगे। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट सेम हो जाएंगे, वहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगी, और वही कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन उसी कंसंट्रेशन पे फिर हमको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ता है, जो कि कंप्लीट ऐसा होल नंबर नहीं आता है, जनरली डेसिमल पॉइंट में आता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा और देख लें। एक न्यूमेरिकल फॉर्म में ही हम इसको समझ लेते हैं कि भाई ये कंप्लीट डिसोसिएशन एसोसिएशन जब नहीं होता है, जब नहीं होता है क्या मतलब, क्या है कि मतलब 100% तो होता ही नहीं है। या तो बहुत, मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने निकाली 2 है, तो 2 से या तो कुछ कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, लेकिन तो क्या रहेगा वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं प्रिडिक्ट वेदर द वेंट ऑफ फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 व्हेन एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन बनेगा। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए 1 मोल लिया इसका स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में इनके मोल क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। और अब मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ इसका पूरा पूरा तो नहीं ये वो हो रहा है डिसोसिएट, कुछ एक पार्ट डिसोसिएट हो रहा है। वो पार्ट मैं मान रहा हूँ, मान लो अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ, अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ तो बचा क्या, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा पार्ट ही डिसोसिएट पूरा डिसोसिएट होता तो इसके 1 1 1 मोल बन रहे थे, लेकिन अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ है तो अल्फा अल्फा मोल बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बिफोर और ये हो गया आफ्टर। तो आफ्टर को हम सम करें, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा तो 1 प्लस अल्फा, और बिफोर 1 प्लस जीरो 1। तो ये जो है ये आएगा वेंट ऑफ फैक्टर। और यहाँ पे जो ये अल्फा हम लिख रहे हैं ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं इसी को, कांस्टेंट भी बोलते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब ये बताइए कि ये तो मैंने इसको इतना मैंने कर लिया। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ये 1 लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। बात सीधी सीधी बात है, आई जो आ रहा है मेरा 1 प्लस अल्फा आ रहा है, यानी 1 में कुछ, अब डिसोसिएशन कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगा ना, मतलब कुछ मोल, कुछ नंबर ऑफ मोल तो डिसोसिएट होंगे ही होंगे 1 में से। ठीक है ना, तो ये जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 पे मैं ये चूज करूंगा या टिक करूंगा, जैसा भी केस होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर और डायमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो ठीक ठीक है ना, दोनों ये स्टैंडर्ड, देखिए डायमराइजेशन के दो बड़े स्टैंडर्ड एग्जांपल दिए हुए हैं, एक तो इथेनोइक एसिड CH3COOH, और दूसरा बेंजोइक एसिड C6H5COOH, C6H5COOH। ठीक है ना, ये दो बड़े स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं, इनको आप याद कर लें तो ही थोड़ा सा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इसमें बोल रहा है बेंजोइक एसिड में बेंजीन जो कि डायमराइज हो रहा है। ठीक है, C6H5COOH, और ये डायमराइज हो रहा है C6H5COOH, यानी दो मॉलिक्यूल मिलके एक बन रहा है। तो मान लीजिए 1 मोल है, तो 1 मोल क्या बनेगा, 1/2 मोल बनेगा। 100% यहाँ पे मैं मान रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, 100% ये भी नहीं होता है, जैसे कि पिछला वाला
डिसोसिएशन नहीं होता था, 100% डायमराइजेशन भी नहीं होता है। तो आफ्टर 1/2 पार्टिकल्स और बिफोर 1, तो सीधा सीधा 1/2 ये आ गया वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डायमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, predict whether the Van't Hoff factor will be greater than 1 or less than 1 when ethanoic acid is dissolved in benzene। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये बोल दिया, मतलब ये 100% हमको नहीं मानना है कि 100% जो है ये डायमराइज हो रहा है या इसका एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं इथेनोइक एसिड ले रहा हूँ ताकि वास्ट मेजॉरिटी जो है आपकी दोनों कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर इथेनोइक आ गया मान लीजिए बेंजोइक की जगह, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूले का बस अंतर है। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, अगेन डायमराइजेशन है, CH3COOH, ट्वाइस हो जाएगा ये। ठीक है, मान लेता हूँ अब मैं स्टार्टिंग फिर से कि इसका 1 मोल है और इसके मोल है 0। ठीक, बिफोर, और फिर उसके बाद मैं ये मान रहा हूँ आफ्टर एसोसिएशन अल्फा नंबर ऑफ मोल जो हैं वो एसोसिएट हो गए। तो अल्फा यहाँ से कम हो जाएगा और अल्फा एसोसिएट हुए हैं, तो अल्फा/2 यहाँ पे मोल्स बनेंगे इसके। ठीक है ना, तो अब इसको मैं देख लूँ टोटल नंबर आफ्टर कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करिए तो 1 माइनस अल्फा/2, और बिफोर 1 + 0 1, ये आ रहा है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक, 1 नीचे कोई मतलब नहीं, 1 माइनस अल्फा/2। ठीक, अब ये देखिए कि बोल रहा है कि विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तो अल्फा चूंकि पॉजिटिव है, कुछ मॉलिक्यूल तो एसोसिएट होंगे ही होंगे, तो ये लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपके अपनी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ये नहीं है कि बस इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, दिस इज जस्ट यू कैन से लाइक 30% और 40% थिंग, रेस्ट 60% यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल 30% एफर्ट्स है, 60 या 70% एफर्ट आपको अपने लेवल पे लगाने हैं। ठीक है, थैंक यू।